कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक बूढ़े किसान रहते थे, जिनके दो पुत्र थे, जिनके नाम राम और श्याम थे। वो दोनों खेती बाड़ी किया करते थे। उनके दिन बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ अशर्फियाँ इकट्ठी की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई राम को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियाँ ही घूम रही थी। उस रात को राम को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वह उठ गया और सोचने लगा कि श्याम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहां पर अशर्फियां गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियां बाहर निकाल लीं। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियाँ! अब लगता है मुझे सारी जिंदगी में कभी भी कुछ काम को नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी चीज की कमी होगी। उसने तुरंत ही अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई श्याम अपने बड़े भाई को जोर जोर से आवाज लगाकर उठाने लगा, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है। भैया, वहाँ से सारी अशर्फियाँ भी गायब हो गई हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशर्फियाँ चोरी करके निकाल गया है। राम बोला, क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में ही वह जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई श्याम ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार में हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। राम बोला, ठहरो श्याम, कोतवाली जाने की जरूरत नहीं है। श्याम बोला, लेकिन क्यों भैया? राम ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है, जिसने दबी हुई अशर्फियों को निकाला है। श्याम ने चौंक कर पूछा, भैया आप कैसे जानते हो कौन है? राम बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। यह सुनकर श्याम बोला, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं और चोर नहीं हो सकता, मैंने कोई चोरी नहीं की है। राम कहने लगा, अब फालतू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में कौन जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियाँ हड़पना चाहते हो। श्याम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मेरे कोई अशर्फी नहीं चुराई है, मैं कुछ नहीं जानता। राम बोला, या तो तुम मुझे वो अशर्फियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद कर लो।
श्याम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर ही क्या, यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। श्याम दुखी मन से तुरंत ही वहां से चला गया। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया है। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा राम बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरपियां मेरी होंगी। दूसरी तरफ श्याम दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हटाने के लिए ये कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न होकर लगातार चलता ही जा रहा था। तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब वह रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा श्याम यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 2000 तुम्हारे और यह 2000 मेरे। वो सोचने लगा कि यह आवाज़ें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए श्याम नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां पर थे और वो दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। श्याम को यह समझने में देर न लगी कि यह दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से श्याम का पैर फिसल गया और वो उस चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया और वो डर गए और डर के मारे भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई यहाँ से, लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उसका कोई सिपाही है। भागो, चोर कहने लगा। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे भागने लगा। जब श्याम की नज़र उन असरपियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह स्वर्ण मुद्रा चोरी की है, उन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको ले जाऊँगा। यही सोचकर श्याम ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दीजिए, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। श्याम बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब श्याम के पास वास्तव में उन्हें कोई भी कुछ नहीं मिला तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही श्याम के होश उड़ गए। डाकू सोमनाथ को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उसके गड्ढे तक पहुँचते पहुँचते श्याम को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा, 400 स्वर्ण मुद्रा? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। श्याम बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है,
इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले चलूँगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। श्याम बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह श्याम उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसने वह सोने की मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वह स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु श्याम के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इसके मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमनाथ उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद श्याम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो श्याम की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह श्याम को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने श्याम को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। श्याम अपने घर जाने के लिए रवाना तो हो गया, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजा महल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वह आतंकी जल्द ही आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जागीरदार के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार श्याम को राजा के सामने लेकर आया। श्याम बोला, महाराज को मेरा प्रणाम हो। मेरा नाम श्याम है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जागीरदार के बारे में क्या जानते हो? श्याम बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं? जो कहना चाहते हो तुम वो सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे भी एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जरा हट जाइए। उसके बाद श्याम ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह से उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ। अब मैं उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उस भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? श्याम बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है।
तो यह तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिनों के बाद श्याम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उसमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको राजा के सामने पेश किया गया। वहां पर श्याम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। इस श्याम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों ने विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंद्रों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा ने कहा, श्याम, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही खुश हुए हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। श्याम ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ श्याम का बड़ा भाई राम अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कर्मों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी आदत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे गांव में वह इतना बड़ा बदनामी हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं दे रहा था। इसलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखे मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह वह चलता चलता उसी राज्य में पहुंच गया जहां पर उसका भाई श्याम सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लग रहे हो, तुम्हें भला कोई काम क्या दे सकता है? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से चले जाओ। राम सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहाँ से वो थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग गया और सेठ को उसने पकड़ने का मौका ही नहीं दिया। वो तो बस चोर चोर ही चिल्लाता रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो राम को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वह लोग वापस लौट आए। इधर सेनापति बन चुका श्याम अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने श्याम को बुलाया और कहा, श्याम, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरी बेटी आशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम क्या जवाब देते हो? श्याम ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने श्याम से कहा, बेटा श्याम, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की बागडोर तुम संभाल लो। अगले ही दिन श्याम को राज तिलक कर दिया गया। महाराज अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ ही महीनों के बाद सबसे बड़ी समस्या श्याम के सामने आई। वह थी
जो उसी का सगा भाई राम था। अब तक वह नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे रह रहा था। एक रात वह बैठा सोचता रहा, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने में हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से राम राजमहल के पीछे जा पहुँचा। हाथों में रस्सी लिए हुए उस दीवार पर चढ़ने की सोच ही रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वो महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही राम रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा श्याम ने उसे देख लिया और श्याम ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिकों वहां पर पहुंच गया। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों गिरफ्तार कर लो। राम ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वो भागने में असफल रहा। लेकिन एक नामी चोर, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया कि सैनिकों ले जाओ उसे और कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम उसकी सुनवाई करेंगे। राम राम को अब कारागार में डाल दिया गया। मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगा और सोच ही रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज कहां से कहां ले आकर खड़ा कर दिया, जबकि श्याम, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया है और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके ही बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर श्याम की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर राम को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, राम, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? राम बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि महाराज, मैं मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे दीजिए कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी ना कर सके। श्याम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। श्याम का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। राम का हाथ और पैर काटकर उसे राज की सीमा से बाहर निकाल दिया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा श्याम आ गए। श्याम को देखकर राम बोला, महाराज, आप, काश आपने मेरा हाथ और पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मारने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया है। श्याम ने कहा, उस समय मैं तो एक राजा था, परंतु अब आपके सामने महाराज नहीं बल्कि आपका छोटा भाई श्याम खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है।
राम ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं सका। श्याम बोला, भैया मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई हैं। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना और अपने जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो। लेकिन भैया आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर राम बोला, तुम कितने महान हो श्याम, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर चले गए, और उसके बाद उस देश में राम को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा, और श्याम भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय दिन व्यतीत करने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।